Hello student and welcome to our channel. Today we are going to start our second chapter of Indian economy, that is Indian economy during 1950 to 1990. Okay. Why we will study our Indian economy from the 1950 to 1990? Because in 1950 our planning commission was set up. We all know that we became independent on 15 August 1947. After the 200 years of the rule of the Britishers, now we are the masters of our own destiny. So, the job of the nation building was now in our own hands. So, at that time, the leaders of our economy, they decided to have a systematic approach. And so, in the year 1950, they set up a planning commission. This planning commission will make 5 years plan for the nation, and each plan will be guided by some goals. Clear? And for your knowledge, I want to add on this that now this planning commission has been abolished, and in the first speech of the Narendra Modi on the independence in the year 2014, he showed his intention to abolish the planning commission. Now instead of the planning commission, we have Niti Aayog to boost our economic system. Then, so today we are going to discuss कि whenever जब ये planning commission कोई plan बनाती थी, they always keep in mind some goals. Clear? And these goals provide directions to our planning what they want to achieve. What is the ultimate goal कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है. क्लियर? तो जब हम बात करते हैं what are the goals of the 5-year plan, there are 4 specific goals जो हर प्लान ने क्या करना है, कभी ज़्यादा या कभी कम, not in equal importance to all the goals in all the types of plan. तो कभी किसी चीज़ को दिया गया फोकस, कभी किसी चीज़ को दिया गया, बट अल्टीमेटली हमने इन चारों गोल्स को ही क्या करना है, अपने प्लान में अचीव करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा है गोल, दैट इज ग्रोथ. क्लियर? देन नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन. थर्ड गोल इज सेल्फ रिलायंस, and the fourth goal is equity. And trust me, this is one of the very important question. Board can ask you any one goal for 3 marks, for 4 marks in their exam. So what is the first is growth. Now what is growth? क्या होता है ग्रोथ? एक कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में ग्रोथ मीन्स हमारा बढ़ना. तो यहाँ पे जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, व्हाट इज ग्रोथ? इट इज इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. कि जब हमारा देश ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना पाएगा तो दैट मीन्स हमारे देश में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है. लेट मी एक्सप्लेन दिस गोल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. थिंक ऑफ द हाफ kg केक. बर्थडे है, केक आया, हाफ kg का केक आया. तो यहाँ पे पार्टी के अंदर कितने पर्सन्स खड़े हुए हैं? दैट इज नियर अबाउट 50 पर्सन्स. अब हाफ kg का केक है, 50 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो थोड़ा थोड़ा आएगा. तो यहाँ पे अगर हम यही केक के साइज़ को बढ़ा दें, हम 2 kg का कर दें, या फिर हम 2.5 kg या 3 kg का केक ले आते हैं, तो उससे क्या होगा, इन 50 पर्सन्स को थोड़ा सा शेयर क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर वही 5 kg का केक हो जाए तो 50 पर्सन्स के लिए ज़्यादा शेयर्स मिलने एज़ कम्पेयर टू दिस हाफ kg. नाउ इन 50 पर्सन्स को क्या मिलेगा, मतलब ज़्यादा शेयर ऑफ केक मिलेगा. देन तो इसी को कहते हैं ग्रोथ. कि हमने क्या करना है, अपना जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसे क्या करना है, इंक्रीज करना है, सो दैट अ पर्सन कैन इंजॉय अ रिच लाइफ. ठीक है. बट इसमें एक आपने और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब ये 50 हाफ kg का केक था 50 पर्सेंट थे, जब 5 kg का केक हुआ तब भी 50 पर्सेंट थे. ओनली देन दे कैन इंजॉय द शेयर, लार्जेस्ट शेयर आउट ऑफ द केक.
अगर यहीं पे जब 5 kg केक हुआ 250 पर्सन्स हो गए तो बात तो वहीं पे आ गई कि फिर हाफ kg का ही वो बन गया। तो यहाँ से हमने ये समझना है कि जब हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो साथ ही साथ हमारा क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर? ये ना हो कि जहाँ से हमारे पास कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स बढ़े वहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ जाए, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ ग्रोथ एज अ टाइप ऑफ प्लान। जब हम बात करते हैं ग्रोथ का मतलब क्या लेते हैं, इट मीन्स ईदर लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सर्विसेज का बढ़ना, ट्रांसपोर्ट वगैरह का। अगर हम बात करते हैं कि हम ग्रो करें, अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ is GDP. What is GDP? It means the market value of all the goods and services produced in a country. जितनी भी गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, वट इज़ देयर मार्केट वैल्यू, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ द जीडीपी। एंड अ गुड ग्रो इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द जीडीपी। जीडीपी बढ़ेगी तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कि क्या होगा कि लोग ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, ज़्यादा सर्विसेज ले पाएंगे। बट again one thing you have to check that there is no increase in the population. तो focus is more on the per capita income. per capita income को इंक्रीज करने वाई कि पर हेड अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। ये ना हो कि पहले हाफ kg था 50% है, अब 5 kg हो गया तो 250% है, तो पर कैपिटा नहीं बढ़ा तो उतना ही शेयर रहा, क्योंकि देखो 55 kg फॉर 250% नियर अबाउट वही सारा शेयर आ गया सेम। तो जब हम बात करते हैं कि आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, द फोकस मस्ट बी ऑन इंक्रीजिंग द पर कैपिटा इनकम। अर्लियर आई वॉज अर्निंग 10,000, ठीक है, देयर इज 2 मेंबर्स इन द फैमिली, तो पर मेंबर हम कितना कर रहे थे, दैट इज वी आर स्पेंडिंग 5,000 ईच। नाउ we are earning 20,000 then but the members are 4, तो 5,000 each। तो कहाँ पे हम अमीर हुए, कुछ भी नहीं है। तो जब हम चाहते हैं कि हम ग्रोथ लेके आए तो ग्रोथ के केस में क्या होगा कि आपने पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकेंड गोल ऑफ द 5-year प्लान, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। नाउ व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? मीन्स एडॉप्शन ऑफ, जब आप मॉडर्न बनते हो यू एडॉप्ट सम न्यू टेक्नोलॉजी, आप चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो। तो यहाँ पे एडॉप्शन एंड अपडेशन ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, इट हैज़ 2 एस्पेक्ट। वन इज इकोनॉमिक आउटलुक में हमारा मॉडर्नाइजेशन एंड सेकेंड वन इज अ सोशल आउटलुक में हमारा मॉडर्नाइजेशन। जब हम इकोनॉमिक में करते हैं तो दैट मीन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर विल एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। प्रोड्यूसर क्या करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्रीकल्चर के केस की बात करते हैं, फार्मर्स पहले क्या करते थे, जो उनके पास सीड्स होते थे, जो पुरानी नॉलेज होती थी वो उसे यूज़ करते थे। लेकिन आज जैसे हम PAU में जाके फार्मर्स अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, दे यूज़ ट्रैक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा दे आर यूजिंग द H5E टेक्नोलॉजी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को वो यूज़ कर रहे हैं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये बात अलग है कि जितना पेस्टिसाइड उनको बोला जाता है ना वो उससे ज़्यादा स्प्रे करते हैं, दैट इज़ अ रीज़न वो फूड की जगह पॉइजन बन जाता है। तो वी शुड वॉश आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कंज्यूमिंग इट। तो यहाँ पे जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर को H5E जैसे सीड्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है बढ़ रही है। एंड देन अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें तो न्यू टाइप की मशीन्स को लेके आना, दैट इज कॉल्ड द
मॉडर्नाइजेशन इन द फैक्ट्रीज। जब हम बात करते हैं सोशल आउटलुक में, तो सोशल आउटलुक का मतलब जैसे जेंडर इनइक्वालिटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है, वुमेन एम्पावरमेंट लेके आनी है। पहले क्या होता था, पीपल थिंक कि द वुमेन्स शुड स्टे एट देयर होम और उन्हें नहीं करना चाहिए काम। आज भी कई जगह पे होता है, कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं व्हाट इज modernization in the social outlook, that means we should give the equal rights to the women। अब आज होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, अगर हम वुमेन्स को भी अलाउ करेंगे तो जैसे हमारे देश, सपोज हमारे देश की 133 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्लियर, उसमें से अगर 60 करोड़ वुमेन्स है एंड इफ दे आर नॉट अलाउड टू वर्क एंड रेस्ट हम ले चलते हैं नियर अबाउट 25 crore in a rough estimate. This is a seriously a rough estimate. अगर 25 crore people they belong to, या 35 crore people they are the नियर अबाउट की हम बात करते हैं, ये छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं। एंड 10 to 15 करोड़ की हम बात करते हैं, दीज आर द एल्डर पीपल एंड रेस्ट आर द मैन, क्लियर, हु आर वर्किंग। तो जब हम बात करते हैं सिर्फ नियर अबाउट, आपके सामने कितना नज़र आएगा कि थोड़े बहुत लोग होंगे, नियर अबाउट 20 to 25 करोड़ जो पीपल होंगे दे आर वर्किंग। एंड इन लोगों के ऊपर ये सारे लोग क्या है, डिपेंडेंट है। वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू वर्क, किड्स कैन नॉट वर्क, क्लियर, एंड एल्डर पीपल कैन नॉट वर्क, देन हु विल वर्क, द मेन विल वर्क, ठीक है। तो मेन हु इज इन द एज ग्रुप, हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ द नियर अबाउट 25 to 50 years, दे विल वर्क एंड द रेस्ट होल पॉपुलेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन देम। तो यहाँ से कहाँ पे कंट्री का विकास होगा, तो वी हैव टू चेंज द आउटलुक ऑफ द मतलब की सोसाइटी कि हमें जेंडर इनइक्वालिटी को या फिर फीमेल फिटिसाइड को क्या करना है, स्टॉप करना है। एंड दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ द modernization in the social outlook. A modern society, they will make the use of the talent of the women in the workplaces like bank, factories, schools, and such a society will enjoy more prosperity. That society in which women are allowed to work, that society will enjoy more prosperity. Clear? So what we did today, we did two goals of the 5-year plans. One is a economic growth and second one is a modernization. Let's recapitulate what was the modernization. It was the adoption and updation of the knowledge and technology. And modernization can be in both the ways. It can be in the economic outlook, it can be in the social outlook. What we mean by modernization in economic outlook, it means increasing the production with the help of a new technology. For example, in case of agriculture, we are using the HYV seeds and technology, and in factories, we are using the new machine. And in social outlook, when we say about the modernization, it means reducing the inequality among the genders. We should empower our women, we should stop female feticide, we should stop crime against the women, and we should allow the women to work in factories, to work in the मतलब कि outside the home. तो जब हम बात करते हैं a society which make a use of the talent of women that enjoy more prosperity as compared to the society in which women are not allowed to work. Clear? Then हमने next किया था growth. What is growth? It means increase in the country capacity to produce the goods and services. Then we took an example of the cake, and this was to make a concept clarity, not to be written. What is growth? It means either the last stock of the productive capital, or it may be a last stock of the services. It may be a last stock of the services. Then, and a good indicator of the growth is GDP. When we say we are growing, that means our GDP should increase, but it must be assured in mind that there is a check on the population growth. Because if population will grow, then there is no use of that growth, there is no purpose of that growth. So we should focus on the increment in the per capita income. I hope you are able to understand. If you are having any doubt in any point, you can write in the comment box, and if you like our video, then give it a thumbs up.